बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर कानपुर देहात से है, जहां बोरे में मिली किशोरी की लाश। बता दें कि गांव के पास नहर में उतराती हुई ये लाश मिली। पुलिस से किशोरी के परिजनों से पूछताछ कर रही है। दूसरी जाति के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये परिजनों का कहना है। डांट फटकार लगाने पर किशोरी ने आत्महत्या की थी। जहां किशोरी को परिजनों ने गांव के लोगों के साथ नहर में फेंका। परिजनों समेत गांव के कई लोग पुलिस हिरासत में हैं। कानपुर के सचेड़ी थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। तो दूसरी जाति के लड़के से लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण परिजनों ने उसे डांटा फटकारा था और आहत होकर किशोरी ने आत्महत्या की थी। किशोरी को परिजनों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर नहर में फेंक दिया था। परिजनों समेत गांव के कई लोग पुलिस हिरासत में हैं। कानपुर देहात का ये पूरा मामला है। बोरे में बंद किशोरी की लाश मिली है। महिला का शव बरामद हुआ था। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सचेंडी व पुलिस टीम द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से और आसपास के जनपदों और थानों में दर्ज गुमशुदगी के आधार पर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया, तो उसकी पहचान कानपुर देहात के थाना सिवली के गांव फतेहपुर की एक व्यक्ति की पुत्री होना पाया गया है। इस संबंध में थाना सिवली कानपुर देहात में महिला की गुमशुदगी दर्ज है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना सिवली कानपुर देहात द्वारा की जाएगी। तो नहर में उतराती हुई किशोरी की लाश मिली है और कानपुर देहात से हमारे सहयोगी दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ये पूरा मामला जिस तरह से बोरे में बंद किशोरी की लाश बरामद की गई है? देखिए, पूरा मामला जो है, जो बोरे में लाश मिली थी, ये सचेंडी थाना जो कानपुर नगर में पड़ता है, सचेंडी थाना के पास जो है क्षेत्र में जो धर्मंगतपुर है, उसमें रामगंगा नहर में ये शव उतराता मिला है। सचेंडी थाना पुलिस ने इस शव को बरामद किया और उसकी शिनाख्त के लिए तमाम प्रयास किए, जिसके बाद पता चला कि कानपुर देहात के थाना सिवली क्षेत्र के गांव फतेहपुर की ये रहने वाली मृतका थी। इसके बाद पुलिस ने और भी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की, तब पता चला कि इस जो मृतका थी, इसकी जो है गुमशुदगी जो है कानपुर देहात के सिवली थाना क्षेत्र में दर्ज है। पुलिस ने इसी मामले को लेकर के जो है ऑनर किलिंग के मामले को लेकर के इन लोगों को, जो इनके परिजन हैं और कुछ गांव के लोग हैं जो सहयोगी थे, उनको हिरासत में लिया है और पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस की पूछताछ में जो निकल कर आया है, उसमें ये स्पष्ट हुआ कि जो लड़की थी ये किसी दूसरे जात के लड़के से प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते परिवार वालों ने डांट फटकार लगाई और उसके बाद आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस का ये साफ तौर पर दूसरा बिंदु ये भी है कि अगर कोई लड़की ने आत्महत्या की थी तो इसकी पोस्टमार्टम और पुलिस से शिकायत भी की जा सकती थी और पुलिस उसकी पोस्टमार्टम कराती और उसके बिंदुओं पर जांच पड़ताल करती। लेकिन किशोरी के शव को जो परिजनों ने है नहर में फेंक दिया था और उसके बाद जो है थाना सिवली में जो है इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसको लेकर पुलिस के जो शक है वो गहराता चला जा रहा है और पुलिस जो है कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ और कार्रवाई में जुटी हुई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं संभल के बाद चर्चा में आया ताने बाने का शहर भदोही। सैकड़ों साल से आयोजित हो रहे गाजी मियां मेले को बंद कराने की मांग उठी है। गाजी मियां नाम पर भी विवाद बढ़ा है। हिंदू संगठनों ने दुष्कर्मी और हत्यारा बताया। एक्शन में डीएम नजर आए हैं। तो हिंदू संगठनों की तरफ से देखिए मांग की गई है। इस मेले पर प्रतिबंध लगाने की अब मांग हो रही है, जहां गाजी मियां नाम पर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो संभल में ये जो मेला है वो आयोजित किया जाता है और इसी को देखिए प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। भदोही गाजी मियां का ये मेला, तो दोनों ही जिलों में देखिए इसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है और मेला प्रतिबंध लगाने की अब मांग की जा रही है। तो संभल के बाद अब भदोही चर्चा में आया है। जो हमारे देश के सबसे बड़ा शत्रु था, सोमनाथ मंदिर का ध्वस्त किया था, तमाम हिंदुओं का सील भंग किया, नरसंहार किया, ऐसे व्यक्ति का हमारे नगर में, हमारे शहर में से उनका कोई, हमारे भदोही से गाजी मियां से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जिससे हमारे तमाम आहत होते हैं इस मेले को देख के। इसके मेले का आयोजन का ही तथ्य कुछ नहीं। जो हमारे देश को लूटा हो, हमारे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया हो, उसका महिमा मंडल हो रहा है या क्या उचित है? इसी मेले को बंद कराने के हेतु के लिए हमने डीएम साहब को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। अधिकारी महोदय को पत्र देकर
मांग किया है कि मेले को बंद किया जाए, जबकि ये जनपद का सबसे बड़ा मेला है और इसमें हिंदू मुसलमान अकीदतमंद लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल होते हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा के प्रतीक। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि इस मेला का पूरे परिवार, पूरे जनपद के परिवार, चाहे वो हिंदू समाज के हों चाहे मुसलमान समाज के लोग, बेसब्री से इंतजार करते हैं कि गाजी मियाँ के मेला है और हम लोग मेला में जाएंगे और मजार पे फातिहा पढ़ेंगे। हिंदू जागरण मंच द्वारा आज जो पत्रक हमारे जिला कार्यालय में अपर जिलाधिकारी को दिया गया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, उसको यथास्थान हम लोग प्रेषित करेंगे और शासन स्तर से यदि कोई निर्देश प्राप्त होता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जहां तक लोकल लेवल पर एक्शन की बात है, उसमें कई सारे तथ्य ऐसे लिखे हुए हैं उस पत्रक में जिनके जांच गहनता से कराई जानी जरूरी है। तो जिले के जो एसपी हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि उनको देखें और जो उसमें तरह तरह की चीजें लिखी गई हैं या जो आरोप लगाए गए हैं उनकी भी जांच करी जाए और उस समय तक ऐसी जांच या ऐसी जो जानकारी जब तक पुख्ता नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार के जो पारंपरिक रूप से आयोजन हो रहा हो उसको इस तरीके से रोका जाना उचित नहीं होगा। हम दोनों पक्षों से बात करेंगे और इसका हल निकालेंगे। और भदोही से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संभल से सुनील राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए संभल के बाद अब भदोही चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर भी सालों से इस मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन अब इसे बंद करने की, प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। क्या अभी मौजूदा स्थिति बनी हुई है? मेला कमेटी का क्या कुछ कहना है? चाहेंगे कि जो हिंदू संगठनों की तरफ से जो है पहली बार जो है ये मामला सामने आया कि पत्रक दे करके मेला को रोकने की स्थिति बन रही है, जबकि जिलाधिकारी और कप्तान का कहना है कि मेले को दोनों लोगों और दोनों पक्षों के बीच में बात करा करके सुचारू रूप से मेला कराने की स्थिति को देखेंगे, उसके बाद कोई कदम उठाएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात बोल रहा है कि जो सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया उसका महिमा मंडन करते हुए मेले को ये लोग करा रहे हैं, जबकि ये मेला जो है बहुत बृहद स्थिति में बहुत पहले से हो रहा है और हर साल इसमें जो है दोनों समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जब ये मामला सामने आया तो जिलाधिकारी ने जो है कप्तान के समक्ष बैठ करके इस मामले को निर्वित कराने के लिए आगे कार्रवाई की है। जी ठीक है, संभल से सुनील राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, देखिए गाजी मियाँ मेले को लेकर ये बवाल अब बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ संभल में स्थिति बनी हुई है? जी मैं बता दूं, ये संभल में सलार गाजी मियाँ जो उनके याद में ये जो मेला लगता था, तो कमेटी जब वो एएसपी के पास पहुंची अनुमति के लिए तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये सोमनाथ मंदिर पर जो हमलावर था वो है और जो लुटेरा है, इसकी याद में किसी भी कीमत पर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा, इसलिए इन्होंने अनुमति नहीं दी। और इसको लेकर के उन्होंने जो कमेटी के जो शाहिद हैं, अध्यक्ष नेजा मेला कमेटी के, उन शायद 5 लोगों को 5-5 लाख रुपए के मुचलका पाबंद भी किया गया और कड़ी चेतावनी दी गई है, अगर माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो ये राशि है वो वसूली की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे विवाद को लेकर के सपा विधायक संभल विधानसभा से इकबाल महमूद, उन्होंने भी बयान दिया है कि ये मेला सैकड़ों साल से चला आ रहा है और उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि कल्याण सिंह की सरकार थी तब भी ये मेला लगता था, तो ये तो इन लोगों की सरकारों में भी मेला लगा है, लेकिन ये जो चीज है शहर के लिए वो ठीक नहीं है। और उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि जो एएसपी ने जो बयान दिया है वो सही तरीके का बयान नहीं है, वो समाज के हित में बयान नहीं है। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के पात्र बनने के लिए एएसपी और सीओ में होड़ मची हुई है बयानों की, जिससे कि सीओ के बयान का मुख्यमंत्री ने समर्थन किया तो एडिशनल ये सोचते हैं कि हमारे बयानों का भी समर्थन करेंगे। इस तरह के बयानबाजी सपा विधायक दे रहे हैं और उधर से भी है, मतलब कुल मिलाकर ये है कि प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत के चलते जो नेजा मेला की ढाल मंगलवार के दिन गढ़नी थी वो नहीं गढ़ने दी गई और उसके 1 सप्ताह बाद जो मेले का आयोजन होता है उसको लेकर भी ब्रेक लगा दिए गए हैं। जी ठीक है, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार देखिए मेला पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ होता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में 20 पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। विकास चंद्र त्रिपाठी एएसपी उत्तरी बाराबंकी बनाए गए हैं। तेजवीर सिंह एएसपी ग्रामीण बुलंदशहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिगंबर कुशवाहा एएसपी ऑपरेशन चंदौली बनाए गए हैं। राजेंद्र कुमार गौतम
एसीपी नोएडा कमिश्नरेट बने हैं। प्रकाश कुमार एएसपी पश्चिमी जनपद खीरी बनाए गए हैं। आलोक सिंह की बात की जाए तो एएसपी उत्तरी जनपद सीतापुर इन्हें बनाया गया है। विनय कुमार सिंह को एएसपी ग्रामीण बिजनौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनिल कुमार एएसपी पीटीएस गोरखपुर बनाए गए हैं। अरुण कुमार सिंह उप सेना नायक 41वीं वाहिनी गाजियाबाद बनाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, चूंकि कुंभ मेले में काफी बड़ी फोर्स और अधिकारी लगाए गए थे और वहां से मेला समापन के बाद से बहुत सारे अधिकारी वेटिंग में पड़े थे, तो उनको एक तो पोस्टिंग दी जा रही है नई जगहों पर, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बीती रात में लखनऊ में एडीजी स्तर पर और इसके अलावा आईजी स्तर पर काफी तबादले किए गए हैं, और खास तौर से अमित वर्मा जो लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात थे उनको यहीं रखा गया है, लेकिन उनका काम बदल दिया गया है। अब वो क्राइम का काम देखेंगे, और बबलू कुमार जो अभी तक क्राइम का काम देख रहे थे वो लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे। करीब 7 आईपीएस अफसरों के तबादले बीती रात किए गए हैं। इसके अलावा पीपीएस अफसरों के भी, जिनको अपर पुलिस अधीक्षक कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है विकास चंद्र त्रिपाठी को बाराबंकी में एडिशनल एसपी बनाया गया है, और प्रकाश कुमार जो सीतापुर में एडिशनल एसपी थे उनको खीरी का एडिशनल एसपी बनाया गया है। विनय कुमार सिंह जो चंदौली में थे उनको बिजनौर का एसपी ग्रामीण बनाया गया है, और इसी तरह से संजय कुमार जो शाहजहांपुर में एसपी सिटी थे उनको लखनऊ बुलाया गया है। तो 20 पीपीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं जी। इन तबादलों को एक रूटीन क्रम में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिलों में एसपी के रूप में कोई बड़े परिवर्तन नहीं किए गए हैं, न डीआईजी के रेंज में किया गया है, न अभी जोन में किए गए हैं। तो ये एक एडजस्टमेंट के तबादले चल रहे हैं। जो लोग प्रमोट हुए थे, पीपीएस से आईपीएस हो गए थे, उनको भी परसों तबादला जो लिस्ट आई थी उसमें पोस्टिंग दी गई थी। तो एक प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आए दिन प्रमोशन से लेके और तमाम सारी चीजें चलती रहती हैं। तो रिसफल होना ये एक सामान्य बात है, और इन तबादलों को उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। अभी इन तबादलों में कोई ऐसे चौंकाने वाली खबर नहीं है जो ये बताए कि जिले में या रेंज में या पुलिस कमिश्नरेट में कोई कमिश्नर बदला गया है। और खबर लखनऊ से है, जहां खालिस्तानी आतंकी अजहर मसीह की जेल शिफ्ट हुई है। कौशांबी से लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया है। कौशांबी में दर्ज केस की विवेचना करेगी अब एटीएस स्पेशल कोर्ट लखनऊ में लजर का केस चलेगा। बता दें कि लजर के मददगारों की तलाश में भी एटीएस जुटी हुई है। लजर मसीह को कस्टडी रिमांड में एटीएस लेगी। सरकारी खर्च पर लजर को उपलब्ध कराया गया वकील एडवोकेट रामशंकर त्रिवेदी लजर मसीह की पैरवी करेंगे। तो लजर के मददगारों की तलाश में एटीएस जुटी हुई है। बता दें कि लजर मसीह को कस्टडी रिमांड में एटीएस लेगी। आगे की पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। सरकारी खर्च पर लजर को उपलब्ध कराया गया है वकील एडवोकेट रमाशंकर त्रिवेदी लजर मसीह की पैरवी करेंगे। तो खालिस्तानी लजर मसीह की जेल जो है वो शिफ्ट की गई है। कौशांबी से लखनऊ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और अनूप हमसे जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल महाकुंभ में ये जो है बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, उसके बाद इसको जो है गिरफ्तार किया गया था। अब क्योंकि खालिस्तानी आतंकी जो लजर मसीह है ये कौशांबी से जो है लखनऊ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा इसके ऊपर जो मामले थे उसकी जो जांच है वो एटीएस करेगी, लिहाजा विवेचना जो एटीएस को ट्रांसफर हो चुकी है। एटीएस स्पेशल कोर्ट लखनऊ में जो है लजर के ऊपर ये मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा जो लजर के मददगार हैं इसमें कौन कौन लोग शामिल रहे, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई जो है सुराग मिले थे, कई नाम और भी सामने आए थे, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी के लिए उन नामों को लेकर के एटीएस जो है उससे पूछताछ करेगी। और ये माना जा रहा है कि कस्टडी रिमांड के लिए यूपी एटीएस जो है आज कोर्ट में जो है एप्लीकेशन जो है डालेगी। उसके बाद एटीएस जो है लजर मसीह को जो है रिमांड पे लेगी और उससे लंबी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के एटीएस को लजर मसीह से करने की। ठीक है अनूप, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। सामने में रहा था। और खबर हाथरस से है, जहां छात्राओं का यौन शोषण करने वाला गिरफ्तार हुआ। चीफ प्रोक्टर रजनीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 मार्च को केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। रजनीश के छात्राओं के साथ वायरल हुई थी अश्लील फोटो। एसपी कार्यालय पर दोपहर 12:30 बजे मामले का खुलासा होगा।
तो देखिए, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 मार्च को केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। रजनीश के छात्राओं के साथ कई जो अश्लील फोटो है वो वायरल हुई थी। एसपी कार्यालय पर दोपहर 12:30 बजे मामले का खुलासा किया जाएगा। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जाएगी एसपी कार्यालय की तरफ से। छात्राओं को यौन शोषण करने वाला ये गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ प्रोक्टर रजनीश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। और शम्मी गौतम हमसे जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी सामने आ रही है गिरफ्तारी को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो भारत समाचार जिस खबर की लगातार प्रमुखता से दिखा रहा था और लगातार 3-4 दिन से इसको दिखा रहा था, 13 तारीख को मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी प्रोफेसर की कोई भी गिरफ्तारी का कोई विषय नहीं था। और जब से भारत समाचार ने इस खबर को बड़ा प्रमुखता से दिखाया है, जांच टीम भी बनाई गई है और पुलिस भी जाकर बैठ गई है, उसके रिश्तेदारों का भी पुलिस पहुंच गई और अब जाकर पुलिस ने एक सफलता हासिल की है। लगभग ये 6 दिनों बाद जाकर ये पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी जानकारी एसपी कार्यालय द्वारा मिली है। और 12:30 बजे इसकी प्रेस वार्ता होगी। छात्राओं का यौन शोषण करने वाला यह प्रोफेसर आखिरकार गिरफ्तार हो गया और ये पुलिस इसकी लगातार दबिश दे रही थी। इसके रिश्तेदारों के यहाँ आस पड़ोस स्कूल में पुलिस जाकर बैठ गई थी और ये मीडिया का और भारत समाचार की खबर का प्रमुखता से दिखाए जाने का ये असर है कि पुलिस और इसमें जांच कमेटी लगाते थे, दबाव बनाए हुए थे और उसके बाद जाकर अब ये इसकी गिरफ्तारी हो गई है प्रोफेसर की, जिसकी वार्ता 12:30 बजे होनी है। छात्राओं का यौन शोषण का इसका मामला था, फोटो वीडियो वायरल हुए थे, जिस खबर को भारत समाचार ने लगातार दिखाया था। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर बलिया से है, जहां एसपी ओमवीर का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। 4 शातिर एटीएम फ्रॉडों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। बता दें कि एक शातिर फ्रॉड बच्चा लाल के पैर में गोली लगी है। 3 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अवैध तमंचा, 63 एटीएम कार्ड और गाड़ी बरामद की गई है। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से करोड़ों का फ्रॉड कर चुके हैं। हल्दी क्षेत्र के हरदिया चौक तिराहे पीपा पुल मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। बिहार जगह एड्रेस पूरा क्या? हल्दी पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई और उनको रोक के ललकारा गया। जब उनको ललकारा गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस में आत्मरक्षा में बचाव में उन पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम बच्चा लाल है उसे गोली लगी और 3 अन्य बदमाश पकड़े गए, जिनके नाम क्रमशः साहेब कुमार, मदन महतो और लाल बाबू महतो। ये सभी बिहार के रहने वाले। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है एवं घायल बदमाश को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी खतरे से बाहर है। और खबर बागपत से है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए। तस्करों के पास से 2 तमंचा, 1 चाकू बरामद किया गया है। रमाला थाना पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। बागपत का मामला है। पुलिस मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो रमाला थाना पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है। तस्करों के पास से 2 तमंचे, 1 चाकू बरामद किया गया है। और खबर रायबरेली से है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। तेज रफ्तार कार ने बुलेट सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में घटना स्थल पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सिविल लाइन स्थित ओवरब्रिज की पूरी घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार ने बुलेट सवार युवक को रौंदा। घटनास्थल पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। तो सिविल लाइन स्थित ओवरब्रिज की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रायबरेली का ये पूरा मामला है। तो सड़क हादसे में बाइक सवार की जान चली गई। घटनास्थल की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। रायबरेली से यह खबर है, जहां कार ने बुलेट सवार युवक को रौंद दिया है और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। और पुलिस द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस द्वारा मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो कार ने बुलेट सवार युवक को रौंदा। रायबरेली का ये पूरा मामला है और पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू की है। तो तेज रफ्तार में ये कार थी और इसने बुलेट सवार युवक को रौंद दिया। और खबर फिरोजाबाद से है, जहां बालू गिट्टी की टाल के पास युवक का शव मिला। परिजनों का आरोप, फांसी लगाकर हत्या की गई।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना उत्तर क्षेत्र के नगला दखल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो युवक का ये शव बरामद किया गया है। परिजनों का आरोप फांसी लगाकर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है, जहां बालू मिट्टी की टाल के पास युवक का शव मिला है। परिजनों का आरोप की फांसी लगाकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और जितेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से युवक का शव मिला है? देखिए, 25 वर्षीय युवक है बबलू। इसकी सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में सब एक खाली प्लॉट में मिला है। बालू मिट्टी की जो टाल थी उसके समीप परिजनों ने आरोप लगाया कि इसकी हत्या कर दी गई और सबको टांग दिया गया। पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। आखिरकार हत्या हुई या आत्महत्या और क्या कारण रहा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर मिर्जापुर से है, जहां मधुमक्खियों के झुंड ने हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है युवक। इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चुनार थाना क्षेत्र के तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मधुमक्खियों के झुंड ने हमला किया। मिर्जापुर से खबर है, हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है युवक, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनार थाना क्षेत्र की तहसील का ये मामला बताया जा रहा है। मधुमक्खियों के झुंड ने हमला किया है युवक पर। मिर्जापुर से ये खबर, और हमले में गंभीर रूप से युवक घायल हो गया है। और खबर लखनऊ से है, जहां पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ की बिल्डिंग सील हुई है। 30 लाख से अधिक टैक्स बाकी होने पर